Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. As we have done 7.1 and 7.2 in the previous video, in today's class we are going to do 7.3 and 7.4. Okay, 7.3 का क्वेश्चन नंबर आपने यहाँ पे देखें, आपके पास क्या है, कंप्यूट द प्रोडक्ट इफ़ पॉसिबल। अगर यहाँ पे इनका प्रोडक्ट निकालना मतलब मल्टीप्लिकेशन करनी है जिनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हमें कैसे पता चलेगा किस क्वेश्चन की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और किसकी नहीं है, आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सो अब मैं इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करने जा रही हूँ। मैं 1, 5 एंड 7 करूँगी, ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा सा और आइडिया भी हो जाएगा। सो हियर वी हैव अ सोल्यूशन ऑफ इट। ऑल ऑफ यू कैन सी इट ओवर देयर। दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ 7.3। 7.3 में पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 2, 3 एंड 5, 6, ठीक है। 2, 3, 5, 6 का मैट्रिक्स है। अब मुझे सबसे पहले कि मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आपने क्या करना है, आपने इसका ऑर्डर निकालना है। तो अगर मैं पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर देखूं तो क्या होगा कि हमारे पास एक रॉ है, ठीक है, तो 1/2 का मैट्रिक्स है। पहला मैट्रिक्स मेरे पास 1/2 का है, सही है। और दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास किसका है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास दूसरा मैट्रिक्स जो है वो है 2/1 का, क्योंकि मेरे पास 2 रॉस हैं और एक कॉलम है, सही है। तो इस तरह से मेरे पास ये ऑर्डर आ जाएगा 1/2 और 2/1 का मैट्रिक्स। अब आपको किस तरह से पता चलेगा कि इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, तो वो आपको ऐसे पता चलेगा कि आपने जो दो मैट्रिक्स के ऑर्डर निकाले होंगे ना, आपने ऐसे उनको लिखना है, ठीक है। और एंड के मतलब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रॉ के बराबर होना चाहिए। अगैन मैं रिपीट कर रही हूँ, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रॉ के बराबर होना चाहिए। तो देखें दोनों 2, 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ये अभी अलग आ रहे होते तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती। अब जो मेरा आंसर आएगा ना, वो किस मैट्रिक्स, वो कौन से ऑर्डर का होगा, मतलब जो मेरा आंसर का मैट्रिक्स होगा वो 1/1 का होगा। जो रिमेनिंग एलिमेंट बच जाते हैं वो हमारे ये बताते हैं कि हमारा जो आंसर आएगा वो इस ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको सोल्यूशन इसका स्टार्ट कर रही हूँ कि पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा और दूसरा दूसरे से होगा, ठीक है। जब फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 आ जाएगा 10, और दूसरा जब से होगा तो 3 6 18, ठीक है। तो 10 + 18 20। अब आप देखें इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, एक रॉ है एक कॉलम है, तो 1/1 का मैट्रिक्स हो गया ये, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे पास ये दो मैट्रिक्स गिवन है। अब मैंने कहा सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आपने ऑर्डर निकालना है। तो इस मैट्रिक्स का अगर मैं ऑर्डर निकालूं तो वो क्या आएगा, 2/1, ठीक है, 2/1 आ जाएगा। और अब मैं जब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालूंगी तो वो क्या आ जाएगा, 2/2। अब आप देखें पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स के रॉ की इक्वल नहीं है, मतलब वो 1 है और ये 2 है, तो ये इक्वल नहीं है, इसीलिए इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है। इट्स कंपलसरी कि आपने मल्टीप्लिकेशन करने से पहले ये ज़रूर चीज़ चेक करनी है। अब इस मैट्रिक्स पे आ जाएं। अब इस मैट्रिक्स का अगर मैं देखूँ तो ये 2/2 का मैट्रिक्स है और मेरा ये वाला मैट्रिक्स भी 2/2 का है, तो मतलब इन दोनों का ये सेम आ रहा है, सही है। तो इसका मतलब कि मेरे पास जो आंसर आएगा वो एक तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और सेकेंड चीज़ क्या होगी, मेरा जो आंसर का मैट्रिक्स होगा वो भी किसका होगा, 2/2, इन दोनों का होगा, ठीक है। तो अब जब मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन करूँगी, मल्टीप्लिकेशन 2/2 के मैट्रिक्स की कैसे करते हैं, यहाँ पर गौर से देखिएगा कि हमने मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करनी है। पहला एलिमेंट ये देखें, पहली जो रॉ है ना, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। फिर फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तभी मैं क्या करने जा रही हूँ, फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगी। जब फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से करूंगी तो फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 3 0s एंड 2 1s, और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। अब फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से करना है, तो सेकंड कॉलम के लिए मैं राइट साइड पे जाऊंगी, ठीक है। 3 1s, ये देखें 2 0s, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब फिर आपने क्या करना है, अब आपने फर्स्ट रॉ को मल्टीप्लाई कर लिया, अब आपने सेकेंड रॉ पर आना है। सेकेंड रॉ जो है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड रॉ सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो जब सेकंड रॉ को मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 0s, फिर 1 1s, फिर 4 1s और 1 0s, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे एक कॉमन चीज़ अगर आप लोगों को यहाँ नज़र आ रही है तो देखें मैंने जो ब्रैकेट्स बनाए ना उसमें सेम वैल्यू आ रही है, तो ये लाजमी आनी चाहिए ऐसे सेम वैल्यू, ठीक है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 3 0s 0 होता है, 0 + 2 2 आ जाएगा, 4 0s 0 0 + 1 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन क्या था कि मेरा क्वेश्चन में ही देख के मैंने बता दिया था मेरा मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा, 2/2। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स आ रहा है।
Now here I am directly moving towards question number 14. मैं क्वेश्चन नंबर 14 पे अब मूव कर रही हूँ कि बीच के कुछ क्वेश्चन जो है वो अनइम्पॉर्टेंट है, डैट डज नॉट कम इन योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो जो है मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आ रही हूँ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है। देखिए यहाँ पे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ए बी को और बी ए, मतलब पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है फिर बी ए को, वो दोनों बराबर नहीं आने चाहिए। तो इस तरह से और भी बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स गिवन है। यहाँ पे मैं आपको एक पार्ट सॉल्व करके बता रही हूँ, और जो पार्ट मैं सॉल्व कर रही हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 14। सही, क्वेश्चन नंबर 14 को आप यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें 3 मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 में हमें प्रूफ क्या करना है कि ए मैट्रिक्स को पहले मैं बी प्लस सी, मतलब दो मैट्रिक्स को ऐड करूँगी बी एंड सी को, और फिर जो आंसर आएगा उसको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँगी, और इसी की यहाँ पे ओपन फॉर्म लिख दिया। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हमें क्या गिवन है कि b प्लस सी पहले करना है, ठीक है। तो b मैट्रिक्स ये रहा और c मैट्रिक्स ये रहा। अब इन दोनों को मैं ऐड करूँगी। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो मेरे पास किस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे देखें ये दोनों को ऐड करा तो पहला मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे, सही है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पे क्या हो गए कि 1 3 से ऐड होगा, 5 1 से ऐड होगा, 3 2 से होगा, 0 -1 से ऐड होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने एडिशन करनी है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा जो कि ये, ठीक है। अब आपने इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है ए से, सही है, जो क्वेश्चन में गिवन था। ए मैट्रिक्स आपका ये था, दूसरा मैट्रिक्स आपका ये आ गया। अगेन दोनों 2/2 के मैट्रिक्स हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तब अब मैं क्या करूँगी, अगेन फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रॉ को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगी। तो फर्स्ट रॉ को जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, सही। तो ये यहाँ पर आ गया। अगैन 1 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड देन 3 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय -1। अगैन यू कैन नोटिस ओवर हियर कि हमारे पास जो ये ब्रैकेट्स की चीज़ आ रही है वो सेम आ रही है। देखिए ये दोनों ब्रैकेट्स, ये 5 दोनों ब्रैकेट, ये 6 के दोनों ब्रैकेट, ये -1 के दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 1 = 4 प्लस 3 5 = 15, ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये एक मैट्रिक्स आ गया। अब ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड की थी। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे, ठीक है। राइट हैंड साइड हमें क्या गिवन है कि हमने जो है वो ए बी प्लस ए सी करना है, ठीक है। तो पहले हम ए बी को देख लेते हैं। तो ए बी मतलब ए और बी के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ए मैट्रिक्स आपका ये है, बी मैट्रिक्स ये है। अगेन फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से और फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। जब फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, 1 1 = 3 3 = यही सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 = 3 0 = ठीक है। सेम आप सेकंड रॉ के लिए फॉलो अप कर लेंगे, ठीक है। फिर जब आप उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 1 1 = 1 प्लस 3 3 = 9, 2 1 = 2, 4 3 = 12, 5 1 = 5, 3 0 = 0, 2 5 = 10, 4 0 = 0। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ये आपके पास क्या आया है, ए बी मैट्रिक्स आया है। अभी आपने क्या निकालना है, ए सी भी निकालना है। कि देखिए क्वेश्चन में ए बी और ए सी को ऐड करना है, तो पहले ए सी निकालेंगे। ए सी का भी सेम वही तरीका होगा हमारे पास, ठीक है। आपके पास दो मैट्रिसेस गिवन है, आपने दोनों मैट्रिसेस को निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई किया। अगेन फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से, सेकंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से एंड देन सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम से, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। फिर आपने इसको सिंप्लीफाई किया, 2 1 3 = 3, 3 2 = 6, 1 1 = 1 और 3 -1 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय -1 तो वो -3 हो जाएगा। इस तरह नीचे वाले को भी कर लेंगे और हमारे पास इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स क्या आ गया, ए सी, और ये मैट्रिक्स क्या आ गया, ए बी, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन में क्या था, मेरे ए बी और ए सी को ऐड करना था। तो जब मैं ए बी, ये मेरा ए बी है, ये मेरा ए सी है, देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया ए बी प्लस ए सी। अब मैं जब इन दोनों को ऐड करूँगी तो किस तरह से ऐड करूँगी, अगैन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करूँगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करूँगी तो 10 + 9 क्या हो जाएगा, दिस 5 + -2, ठीक है। एंड देन 14 + 14 10 - 2, ठीक है। तो 10 + 9 क्या हो गया, 19 एंड 5 - 2 क्या हो गया, 3 और 14 + 14 28 एंड 10 - 2 8। अब आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास राइट हैंड साइड ये आई है, ठीक है। अब मैं आपको एक दफ़ा शो कर देती हूँ कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम आ रही है। ये देखें, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, सेम आ रही है बिल्कुल।
ओके, सो हेयर वी आर डन विद 7.3. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 7.4. 7.4 का अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का एक एक पार्ट आपको करके बताऊंगी. क्वेश्चन नंबर 1 पहले देख लेते हैं. इवेल्युएट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग. डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है. डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं पार्ट ए का भी करके बताऊंगी. फिर क्या करना है पार्ट 2 में हमने क्या बताना है कि विच ऑफ द मैट्रिसेस गिवन बिलो आर नॉन सिंगुलर. अब ये नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करके पता चलेगा. क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारे पास, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस गिवन इन द क्वेश्चन 2. आपने एडजॉइंट निकालना है, मतलब 3 चीजें निकालनी है. डिटर्मिनेंट निकालना है, नॉन सिंगुलर बताना है और एडजॉइंट. अब ये सब होता क्या है, किस तरह से करते हैं, लेट्स सी ओवर हियर. सो हियर द वी हैव 7.4. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना था, डिटर्मिनेंट निकालना था. डिटर्मिनेंट के लिए बेटा याद रखिएगा हमारे पास इस तरह से हमेशा मैट्रिक्स लिखते हैं हम, ठीक है, कि स्क्वायर बना के लिखते हैं. लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हम स्ट्रेट लाइंस बनाते हैं, ठीक है. फिर हम ये ऐसे नहीं करते. सो दीज आर द स्ट्रेट लाइंस, ठीक है. ये स्ट्रेट लाइंस है हमारे पास, सही है. ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गया जिसका मैंने स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की. अब मैं इसका क्या निकाल रही हूँ, डिटर्मिनेंट निकाल रही हूँ. अब डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग डायगनल के जो मैट्रिक्स एलिमेंट्स होते हैं ना उनको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना होता है. डायगनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है. तो लीडिंग डायगनल क्या है यहाँ पे, 5 2 10, ठीक है. फिर बीच में हम क्या लगाते हैं, माइनस. फिर दूसरे डायगनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12. तो 5 2 10 माइनस 4 3 12. 10 माइनस 12 इज -2. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, -2. अब मुझे क्वेश्चन नंबर उसमें क्या बताना था 2 में कि नॉन सिंगुलर है या नहीं है, सही. तो नॉन सिंगुलर के लिए हम क्या करेंगे, नॉन सिंगुलर पहले कहते हैं कि देखें जो डिटर्मिनेंट आता है ना, सिंगुलर कहते हैं तब जब आपका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आ जाता है. और नॉन सिंगुलर कब कहते हैं, जब आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आए, मतलब 0 ना आए, 0 के अलावा कोई वैल्यू आए, सही है. तो अब देखते हैं कि ये अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है इसका मतलब ये सिंगुलर है, और अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर. नाउ लेट्स सी इट. तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है. अगैन हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना होगा, ठीक है. डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का हमें डिटर्मिनेंट के जरिए पता चलता है. अगैन डिटर्मिनेंट हम किसका लेंगे, डायगनल एलिमेंट्स का, ठीक है. डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 6 12 माइनस 3 4 12, ठीक है. 12 माइनस 12 0. सो द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर. सिंगुलर क्यों है, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या आया है, 0 आया है, सही है. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया. नाउ वी हैव टू फाइंड क्वेश्चन नंबर 3 विच इज एडजॉइंट. अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो पहले तो देखिए हमारे पास मैट्रिक्स क्या था, हमारे पास मैट्रिक्स जो था, मैट्रिक्स इन्होंने कहा हमें कि क्वेश्चन नंबर 2 वाले यूज कर लें. तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 2 3 4 6, ठीक है. अब इस मैट्रिक्स का मुझे एडजॉइंट लेना है. एडजॉइंट के लिए हम क्या करते हैं कि जो लीडिंग डायगनल होता है ना, इसकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है. जब इसकी पोजीशन को इंटरचेंज करूंगी तो क्या हो जाएगा, 2 की जगह पे 6, 6 की जगह पे 2. तो 2 की जगह पे क्या आ गया 6 और 6 की जगह पे क्या आ गया 2. अब जो नॉन लीडिंग होते हैं, जो लीडिंग डायगनल नहीं होता, मतलब 3 और 4, तो 3 और 4 का सिर्फ साइन चेंज होगा, ठीक है. तो ये याद रखिएगा, जो लीडिंग डायगनल होता है उसका वो अपनी पोजीशन चेंज कर देता है, और जो नॉन लीडिंग डायगनल होता है, मतलब जो लीडिंग डायगनल के अलावा की बात हो रही है 3 और 4, तो वो अपना साइन चेंज कर देंगे. So here we are done with question number 1, 2 and 3. Now we are moving forward question number 4. Question number 4 में हमने क्या करना है, find inverse of each of the following matrices. हमने इसका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है. तो अब इनवर्स हम किस तरह से निकालेंगे, हमें किस तरह से निकालना होगा, मैं किसी भी एक क्वेश्चन का करके बता देती हूँ आपको कि किस तरह से करना है. मैंने पार्ट ए ले लिया है. अच्छा, इन्होंने ना क्वेश्चन के एंड में एक वर्ड यूज़ किया है, इफ़ इट एग्जिस्ट. इसका क्या मतलब होता है ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताती हूँ, सही है. तो ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास 2 5 6 7. अब मुझे इसका क्या करना है, इनवर्स निकालना है. अच्छा, ये इनवर्स कहते किसको हैं और क्या मतलब होता है इनवर्स का, लेट मी राइट डाउन ओवर हियर. इनवर्स का मतलब ये होता है, ए के ऊपर -1 आ जाता है, सही है. तो इसको मैं क्या बोलूँगी कि ये ए का इन्वर्स है, सही है. तो ए का इन्वर्स निकालने के लिए मेरे पास पहले एक होता है फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या होता है, 1 A इन्वर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए. अभी आपने डिटर्मिनेंट भी निकालना सीख लिया और एडजॉइंट भी सीख लिया, ठीक है. तो अब हम दोनों निकालेंगे. तो इन्वर्स निकालने के लिए हमें इन दोनों की नीड होती है. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ए
इनवर्स, ठीक है। तो अब मैं निकालूंगी, देखिएगा इधर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए मेरे पास ये मैट्रिक्स है, पहले तो मैंने लाइंस बना ली, स्क्वायर मैट्रिक्स को हटा के मैंने क्या कर दिया, लाइंस बना ली यहाँ पे, सही है। 2 7 डायगनल मैट्रिक्स जो है वो डायगनल आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 7 ज़ा 14 एंड 5 6 ज़ा 30, सही है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास क्या गया, 14 माइनस 30 माइनस 16 आ गया, सही है। अब देखिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है, नॉन जीरो आई है ना, नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब हुआ इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सही है। ये आपने लाजमी लिखना होता है बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसके एग्जाम में एक नंबर होते हैं, ठीक है, इस स्टेटमेंट के। नाउ अगर जो ये क्वेश्चन में बात बोली थी ना, इफ़ इट एग्जिस्ट, इसका मतलब कि अगर एग्जिस्ट करता है तो आपने इन्वर्स निकालना। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो उस क्वेश्चन का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो हमें ऐसे पता चलेगा कि अगर आपका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाता, अगर आपका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाता तो फिर आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन आपका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आया तो इसका मतलब आप ए इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैंने ए डिटर्मिनेंट निकाल लिया, अब मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए मेरे पास मैट्रिक्स ये रहा, ठीक है। अब मैट्रिक्स ये रहा, सॉरी मैंने आंसर लिखा हुआ है। अब मैं एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, हम पोजीशंस इंटरचेंज कर देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की, 2 की जगह पे 7, 7 की जगह पे 2, यही कर दिया मैंने। और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स का क्या करेंगे, सिर्फ साइन चेंज करेंगे। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैं वही करूंगी सेम यहाँ पे काम, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई थी, -16, तो इस नीचे क्या लिख दूंगी, -16। एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास क्या है, ये रहा, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को भी यहाँ पे लिख दूंगी। अब ये -1 अपॉन 16 जो बाहर लिखा हुआ है ये अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा। जब ये अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, इधर देखिएगा, जब -1 अपॉन 16 मल्टीप्लाई होगा इससे तो 7 1 7 अपॉन 16, ठीक है, -5 अपॉन -16। अब यहाँ पे आ जाएगा -6 अपॉन -16 एंड +2 अपॉन -16, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये सब आ जाएंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू ओवर हियर, हमने अब कैंसिल, जहाँ जहाँ जितना सिंप्लीफाई हम कर सकते होंगे हम कर देंगे, ठीक है। यहाँ -1 अपॉन 16 हो जाएगा, -7 अपॉन 16 हो जाएगा, और यहाँ जब -5 अपॉन 16 लिखा हुआ है ये भी इसी तरह आ जाएगा। नाउ -6 अपॉन 16 जो लिखा था ना, देखिए -6 अपॉन 16, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, तो -3 अपॉन 8 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसी तरह -2 अपॉन 16, -2 अपॉन 16 भी 2 के टेबल में आता है दोनों, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो -1 अपॉन 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स। Okay class, so we have done question number 4. Now we are moving forward question number 5. Question number 5 में आपको देखें यहाँ पे 4 parts given है, but again I am going to do one part over here. अब देखें यहाँ पे आपके पार्ट नंबर बी जो है वो पार्ट नंबर ए जैसा ही है बिल्कुल, इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। पार्ट नंबर सी में भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है जो कि मैं अभी आपको करके बता दूंगी। पार्ट नंबर डी में क्या करना है, इनवर्स लेके उसका पे डिटरमिनेंट लेना है। अभी देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। अभी पहले आ जाते हैं पार्ट नंबर ए के ऊपर। पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन हमारे पास ये रहा। पार्ट नंबर ए में हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई द फॉलोइंग। हमने इसको वेरीफाई करना है। अब किस तरह से वेरीफाई करना है, हमें सेट ए क्या गिवन है यहाँ पर 3 2 1 0, सही है। और हमने क्या निकालना है, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए। अगर मैं देखूँ तो मुझे इस क्वेश्चन को 2 बार करना है, मतलब पहले ए इनवर्स लूँ उसको ए से मल्टीप्लाई करूँ, फिर ए इनवर्स लूँ फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करूँ, और दोनों किसके बराबर आने चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ठीक है। बस फॉर्मेट देखिएगा कि पहले लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, ए इंटू ए इनवर्स, तो पहले हम ए इंटू ए इनवर्स को निकाल लेते हैं। टेक लेफ्ट हैंड साइड, ए इंटू ए इनवर्स निकालना है हमने, सही है। तो अब जब ए इंटू ए इनवर्स के लिए ए तो मुझे क्वेश्चन में ही गिवन है तो मैं डायरेक्ट ए इनवर्स पर आ जाती हूँ। ए इनवर्स क्या गिवन है, ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। जब इसको निकालूंगी एडजॉइंट ऑफ ए, ये इसका किस तरह से निकालूंगी, पोजीशन इंटरचेंज हो जाएंगी और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, जो कि मैंने कर दिया। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालूंगी, अगैन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगी, 3 0 से 0 -2 1 से 2, तो 0 -2 -2 आ जाएगा। अब इन दोनों की वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करूंगी, ठीक है। डिटरमिनेंट की जगह पे क्या पुट करूंगी, -2, और एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे पूरा मैट्रिक्स आ जाएगा। ये ए इनवर्स के बाहर जो -1/2 लिखा हुआ है ये सबसे अंदर मल्टीप्लाई होगा। जब ये सबसे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा।
ए इनवर्स इक्वल्स टू 0/1/2, यहाँ पे +1 हो जाएगा, ये -3/2। अब हमने क्या निकालना था, अगर आप यहाँ पे देखें ए इंटू ए इनवर्स तो निकाल लिया, तो ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई भी करना है ना। तो जब मैं ए इंटू ए इनवर्स करूँगी तो ये देखिए मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये ए मैट्रिक्स है, ये ए इनवर्स है, जो अभी आपने ऊपर ही निकाला है, देख लें एग्जैक्ट सेम है, सही है। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगैन किस तरह करेंगे, दोनों 2/2 के मैट्रिक्स हैं, तो पहली रॉ को पहले कॉलम से, पहली रॉ को सेकंड कॉलम से, ठीक है। तो जब मैं फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगी तो किस तरह आएगा, 3 0 0, 2 इंटू हाफ, और उसके बाद 3 इंटू +1 और 0 इंटू 2 इंटू -3/2। अब अगैन नीचे भी वही आ जाएगा, 1 0 0, 0 इंटू हाफ, 1 इंटू प्लस हाफ, +1 एंड 0 इंटू -3/2। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखा हुआ है दोनों में, ऊपर भी और नीचे भी वो सेम है एग्जैक्ट। जब आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आपके पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आप देखें ए इंटू ए इनवर्स को सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या आया, 1 0 0 1। और इन्होंने यही बात की थी कि ए इंटू ए इनवर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मैट्रिक्स मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला है, ठीक है। अब यही सेम काम आपने दोबारा करना है, ए इनवर्स इंटू ए, सही है। मैं लेट मी शो यू ओवर हियर, यही सेम काम आपने दोबारा करना है, ए इनवर्स निकालना है और फिर ए को मल्टीप्लाई करना है। ए इनवर्स निकालने का वही पूरा तरीका है, ठीक है। जब हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा विच इज दिस, ठीक है, ये ए इनवर्स आ गया, फिर ए इनवर्स को आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है। अगैन आपने 2/2 का मैट्रिक्स है, फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से एंड देन फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से, उसके बाद सेकंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से और फिर फर्स्ट सेकंड कॉलम से। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, देख लें यहाँ पे। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये देखें यहाँ पे, ए इनवर्स इंटू ए माइनस हाफ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, -1/2 अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो जब पहले से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -2/-2, 0/-2, -2/0 और -2/-2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब दोनों को की कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और ये 0/ कुछ भी होता है तो वो 0 होता है, 0/1 कुछ भी हो तो 0 ही होता है। अगैन ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो अगैन ये देखिए ए इनवर्स हमारे पास किसके बराबर आ गया, अगैन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यही हमारा क्वेश्चन था। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का डी क्या था, यहाँ पे देखें, इफ़ ए इक्वल्स टू दिस एंड देन ए इनवर्स निकालना है, फिर उसका डिटरमिनेंट बराबर आएगा 1/a डिटरमिनेंट के। तो दोनों अलग अलग चीज़ें, ठीक है, तो दोनों को हम अलग अलग निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पहले ले ली, मैट्रिक्स ए आपको ये गिवन है, आपने क्या लेना है इसका, अच्छा आपने क्या निकालना है, पहले ए इनवर्स निकालना है ना। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगैन ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड देन एडजॉइंट ऑफ ए। तो मुझे डिटरमिनेंट की भी ज़रूरत है और एडजॉइंट की भी ज़रूरत है, तो पहले मैं डिटरमिनेंट निकाल लेती हूँ, ठीक है। अगैन डिटरमिनेंट के लिए क्या करते हैं, डायगनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 10, 3 3 4 12। अगैन -2 है विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो गया, नॉन सिंगुलर, दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया। अब इसी का मैंने क्या लेना है, एडजॉइंट ऑफ ए लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करते हैं, हम पोजीशंस इंटरचेंज करते हैं और साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब इन दोनों चीज़ों को, जो ये -12 आया और ये आया, इसको हम जहाँ पुट करेंगे, ए इनवर्स में पुट करेंगे। ए इनवर्स में जब मैंने इस फॉर्मूले में पुट किया इसको, तो देखिए -1/2 ये आ गया और ये एडजॉइंट ऑफ ए वाला मैट्रिक्स आ गया। अब ये जो -1/2 बाहर लिखा हुआ है, ये अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये सबसे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 5/-2, -3/-2, -4/-2 एंड 2/-2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -5/2 तो एज इट इज रहा, 4 और 2 दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं, 2 और 2 दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं, इस तरह से ये आ जाएगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि ए इनवर्स का डिटरमिनेंट लेना है। ए इनवर्स तो आ गया यहाँ तक, सही है। अब इसका डिटरमिनेंट लेना है। डिटरमिनेंट अभी जब इसका लूंगी तो क्या आ जाएगा, अगैन डिटरमिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, डायगनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। -5/2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस साइन आएगा और 2 इंटू 3/2 हो जाएगा। ये दोनों 2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 5/2 -3। और जब इसका एलसीएम लूँगी तो मेरे पास 5 - 6/2 और मेरे पास डिटरमिनेंट मतलब ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, -1/2। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। अब मुझे राइट हैंड साइड सॉल्व करनी। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या था कि 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना था, ठीक है। 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए के लिए पहले मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए होना चाहिए, तो वो मैं निकालूंगी। ये मेरे पास मैट्रिक्स आ गया, इसका मैंने डिटरमिनेंट ले लिया। अगैन डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरे पास क्या आ गया, -2। अब 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना, तो ये -2 नीचे आ जाएगा। और मेरे पास देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या आई थी, -1/2 और राइट हैंड साइड भी -1/2। इसका मतलब दोनों बराबर हो गए।
ओके, सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 5 का हमने कर लिया, ठीक है। अब ई और एफ भी बिल्कुल इसी तरह से। ई में आपने क्या करना है, आपने ए बी को मल्टीप्लाई करना है, दो मैट्रिक्सेस को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का जो आंसर आएगा उसका क्या लेना है, डिटरमिनेंट, और वो बराबर आना चाहिए। इन दोनों का अलग अलग डिटरमिनेंट ले लें और फिर दोनों के डिटरमिनेंट अलग अलग निकालने के बाद जो दोनों के आंसर आएंगे उनको मल्टीप्लाई कर लें, वो दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे तो ये तो बहुत ही ईजी है कि आपने क्या करना है, बी इक्वल्स टू 2a है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 4a जो है वो इसके बराबर होता है। तो ये भी आपका बहुत आराम से हो जाएगा, सही है। तो डिटरमिनेंट भी आपको निकालना आता है और आपको बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई भी करना आता है कि आपने किसी मैट्रिक्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। नाउ हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमें देखें हर इसके हर पार्ट में हमें कहीं ना कहीं एक्स गिवन है, यहाँ एक्स गिवन है, यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको पार्ट नंबर 2 करके बता रही हूँ कि इसमें थोड़ी सी ट्रिक है, बाकी सब तो बहुत ईजी है। आप बहुत, और ये वाला तो बहुत ही आसान है कि सिंगुलर है, तो आपने जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड। मेरे पास क्या गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 मैंने कहा मैं करूँगी। सेट ए गिवन है और सेट बी, सॉरी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी गिवन है, ठीक है। और इसमें हमें क्या बोला है कि ये दोनों एक दूसरे का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ठीक है। तो पहले मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गया और ये जो 1/2 है पहले मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देती हूँ। जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगी तो क्या आ जाएगा, 2/2 माइनस 3/2 माइनस 2/2 एंड 4/2। दोनों को जब सिंप्लीफाई करूंगी तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बात बोली थी कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है। तो जब मैं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल्स टू क्या लगा दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की कंडीशन है, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे पास क्या होता है, 1 0 0 1, सही। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी अगैन, फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से एंड सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम से, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा 4 1 जा 4 एंड 3 इंटू -1, फिर 4 इंटू -3/2, 3 इंटू 2, देन 2 इंटू 1 एंड देन 2 इंटू -1, फिर 2 इंटू -3/2 एंड अगैन x इंटू 2। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अगैन ब्रैकेट्स की चीज़ें बिल्कुल सेम आ रही हैं। यहाँ पे दोनों में 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ -3/2 है, यहाँ 2 है, सही है। ये सेम आना चाहिए लाजमी। और इक्वल्स टू करके मैंने क्या लिख दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो मेरे पास इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे भी x आ जाएगा, यहाँ पे भी x आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी हम इक्वेशन को इक्वेट कर रहे होते हैं तो हमारा क्या होता है कि हम जो है वो दोनों को इक्वेट करें, ठीक है। तो अब जब इक्वेट करेंगे तो ये वाली चीज़ पहले फर्स्ट के बराबर होगा, सेकंड के बराबर होगा, थर्ड के, फोर्थ के। तो जब फर्स्ट के बराबर, देखिए फर्स्ट और सेकंड तो किसी काम के ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, और क्योंकि यहाँ पे x नहीं है। जब x नहीं है तो क्या होगा कि मैं, मतलब यहाँ इन दो पर x है ना, तो ये दो मेरे काम के हुए। तो इन दो में से मेरे लिए बेनिफिशियल ज़्यादा कौन होगा, जहाँ 0 आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 - x इक्वल्स टू 0 आ गया, 2 - x इक्वल्स टू 0 आ गया, सही है। तो जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालूंगी तो ये -x हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, +x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, और यही हमने निकालना था। नाउ दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। हमने आज है वो 7.3 भी कर ली और 7.4 भी कर ली।